अब सर्वप्रथम हम अपने अभिभावक को सुनेंगे, प्राचार्य महोदय को सुनेंगे। और मैं आप लोगों को उससे पूर्व ये बता देना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय में पुनः शैक्षणिक माहौल बनाने की तरफ जो सर की सकारात्मक कोशिश है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। वरना मुझे याद नहीं आता कि इतने जोश खरोश के साथ इससे पहले ऐसे आयोजन हुए हों जिसमें इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक छात्र उपस्थित हुए हों। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर आपके लिए जोरदार ताली। उम्मीद करती हूँ अधिक से अधिक समय तक हमें आपका सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ सर मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज कहानी सम्राट प्रेमचंद जी के जयंती के अवसर पर मंचासीन हिंदी विभाग के रामोदय बाबू, करुणानिधि जी और आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि पार्थ सारथी जी, कुणाल जी, उर्दू के हई जी, राजनीति विज्ञान के अशोक जी, जितेंद्र जी, रवि जी और हमारे प्यारे इस क्लास कक्षा बैठे हुए हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, ये बिल्कुल प्रसन्नता का विषय है कि आपकी इतनी उपस्थिति मुझे आह्लादित कर रही है। क्योंकि कॉलेज या कोई भी संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्था आप ही के लिए है। जितने टीचर्स हैं, नॉन टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सबों के धूर में मुख्य आप ही हैं। आप सर्वोपरि हैं। समय के थपोड़ों के साथ साथ, समय के साथ साथ कुछ हम लोग गिरावट की ओर थे। बच्चों का क्लास के प्रति आकर्षण खत्म हो चुका था या कुछ बच्चों में बचा था। तो सबसे बड़ी जीत आपकी होगी अगर आप कक्षा में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करें। कल विश्वविद्यालय से भी एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 75% अटेंडेंस को मैंडेटरी बनाया गया है। तो ठीक है, प्रशासनिक जो भी हो, लेकिन आप इस गया कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था में जहां एडमिशन के लिए मारामारी होता है, एडमिशन के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है आप लोगों को, और उसके बाद आपका यहाँ दाखिला होता है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे हिंदी विभाग में जितने भी टीचर्स हैं बड़े ही उन्नत कोटि के हैं। सभी लोग कई विधाओं के मास्टर हैं। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है आप लोगों का, जो समाज में आप जाना है, आपको समाज की बागडोर को थामना है। आप चूंकि यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लोग होंगे, तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद ही आप प्रौढ़ माने जाते हैं। तो जो समाज के साथ जो चैलेंज है, उस चैलेंज को आप ही को झेलना है। अगर आप आपको जो झेलने का ट्रेनिंग होता है, जैसे आर्मी का ट्रेनिंग होता है, पुलिस का ट्रेनिंग होता है, तो ये जो हमारे विद्यार्थी का ये ट्रेनिंग है, ये यही होना है और हो रहा है।
तो अगर आप यहां नहीं उपस्थित होंगे तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? क्लासरूम में छात्रों के बीच उसका लगाव होता है, छात्र रहते हैं तो उसको बोलने में भी कुछ अच्छा लगता है। आप भी सीखने के लिए होते हैं। तो हमेशा क्लास में मैं भी टीचर ही हूं, अभी प्रधानाचार्य की भूमिका में हूं, लेकिन फिर भी मौलिक रूप से तो मैं शिक्षक ही हूं। और मैं चूंकि विज्ञान का शिक्षक रहा है, रसायन शास्त्र मेरा विषय रहा है, तो थोड़ा सा मैं आज आप ही लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम लोगों को इस विभाग से सीखने का मौका। हम जिस महापुरुष की आज जयंती मनाने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे वह व्यक्ति युग परिवर्तक था। उसने क्रांति ला दी और युग में की एक परिवर्तन की दिशा दे दी। समाज में के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न समस्याओं को, और आप लोग के सिलेबस में प्रेमचंद जी हैं, और चूंकि हिंदी के आप लोग छात्र हैं तो इनकी उपन्यासों को, इनकी कहानियों को आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ते भी होंगे, और बड़ा रोचक होती है। तो इन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं को इतनी आसानी से उठाया है। उस जमाने की बात है जब वे लिखा करते थे, और इनका जो जीवन काल रहा है बड़ा छोटा सा, 56 साल का रहा है। उस 56 साल में ही इन्होंने समाज की उस समय को जो समस्या प्रिवेल करती थी उसको उन्होंने उठाया, चाहे वह जमींदारों द्वारा किसानों की शोषण की बात हो, सूदखोरों द्वारा आम जनता को शोषण की बात हो, घूसखोरी की बात हो, अनुशासन की बात हो। इन सब चीजों के, इन सब उस समय की जो भी कुरीतियां थीं, दहेज प्रथा हो, सती प्रथा, सब पर इन्होंने, इनकी किताब, इनकी कहानियां हैं, और वो कहानियां छोटी छोटी हैं और बड़ा प्रेरक भी है, और तुरंत समझ में आ जाने वाली भी बात, समझ में भी आ जाता है। तो मैं इनकी कहानियों को जब मैट्रिक पास करके और इंटर में दाखिला लेना था, वो जो वक्त था, उस वक्त में मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा, जाना, समझा। तो इनके प्रति जो मेरे दिल में आस्था है, जो सम्मान है, उसी के लिए मैं और हम लोग सभी इनके स्मृति को आज प्रणाम कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं जो उस समय की थी आज नहीं है। आज आप स्वतंत्र हैं, आपकी समस्याएं बदल गई हैं, लेकिन जो मौलिक है, मौलिकता है, वहीं से हम लोग, ठीक है, बहुत आधुनिक हो रहे हैं, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को आकर्षित हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब तो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, बहुत छोटा हो गया है दुनिया। लेकिन आप छात्र हैं और हम शिक्षक हैं, इस नाते मैं आज इस महापुरुष के जयंती पर एक आप लोगों से अपील करता हूं, आप संकल्प लें। ठीक है, आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब स्मार्ट बने, खूब फैशन करें, लेकिन अपनी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको हम ना भूलें। क्योंकि आप वेस्ट का नकल कर रहे हैं, आप फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं, अच्छी बात है, पहनिए, लेकिन दूसरे लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन कर रहे हैं। ये परिवर्तन है, ये जो है, तो ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक विरासत का अगर वो अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रति उनका आकर्षण है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें भी
अपनी उस विरासत को भूलना नहीं है, उसके प्रति हमें सचेत रहना है। जो हमारा संस्कार रहा है, जो हमारी कार्य पद्धति रही है, जैसे जो हम ये देखते हैं कि क्लासरूम स्टडी के प्रति जो हमारी निष्क्रियता है, जो हम उसके प्रति बहुत आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो ये तो आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, परीक्षा में चोरी से आप पास कर जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे को कौन चोरी कराएगा? अगर वो भी बात आएगी तो आपके बच्चे को कौन चोरी कराएगा? अभी तो कुछ हमारे पीढ़ी वाले लोग कुछ मिल जाएंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, फिर और अगर 10% लोग पढ़ने वाले हुए और 100% लोग डिग्री धारक हो गए तो परेशानी तो आएगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो परेशानी होगी। नौकरी नहीं मिली, मैंने एमए पास किया, मैंने पीएचडी कर लिया, तो ये चिंता का विषय है। और ऐसे महापुरुषों के जयंती के अवसर पर यह चिंतन हमें करना होगा। आखिर इनका चिंतन ही तो था जो समाज के में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने एक कमजोर सा व्यक्ति और इतनी अच्छा से उस कुरीतियों को बताया, और दूसरे के लिए भी, मान लीजिए जो लोग शोषक थे उनको भी शिक्षा दी और जो शोषित थे उन्हें भी बताया। तो ये जो, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। और आज आपके बीच में, आप खुद हिंदी के बच्चे हैं, और आज आपके बीच में पार्थसारथी जी आए हुए हैं, इनका भी इन विषयों पर इतिहासकार हैं, चिंतन है, तो हम लोग आज इन्हें ही सुने। और मेरी ओर से आप लोगों को पुनः शुभकामना देते हैं कि आप अपने जीवन पथ पर जो हम लोगों की उम्मीद है, जो आपके माता पिता की उम्मीद है, उस पर खरे उतरे। आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, उदंडता अच्छा लगता है, थोड़ा सा शौकपन होना चाहिए, लेकिन केवल शौकपन ना हो। जो आपका मूल जगह है, जहां जिसके लिए आपका यहां आना होता है, उसको ना भूल जाए। धन्यवाद।